हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, देखो 2025 में नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर के लास्ट तक, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। 100% है, दिसंबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक, इसमें वैकेंसी वगैरह कितनी रहेंगी वो सब के बारे में, और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअल में वैकेंसी आने के जो है 99% चांस कब तक हो सकते हैं। ठीक है ना, किस महीने में आएंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट के लिए कतई नहीं है, और इस नोटिस के द्वारा जो है बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है जिस एजेंसी से एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है टेंडर भरवा रही है। ठीक, और टेंडर की लास्ट डेट है, ये आप देख सकते हैं, 5 जनवरी 2026। अगर ऐसा मान के चलते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है एनटीए से एग्ज़ाम नहीं कराएगी, नहीं कराना चाहती है, ठीक है ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं 110% कि दिसंबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन ये कह सकते हैं ये जो टेंडर है ये इन्हीं वैकेंसी से संबंधित है अगर तो। ठीक है, अगर इन्हीं वैकेंसी से संबंधित तब हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन करीब मार्च तक जाएगा, और इनसे संबंधित नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो दिसंबर तक आएगा। खैर, जैसा कि बताया जा रहा है तो उस पर अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, टेंडर की लास्ट डेट जो है ये आपकी 5 जनवरी 2026। ठीक है, और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है तो इस बारे में अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे दे रखा है नोट जो टेंडर डलेंगे उसकी लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026। टेंडर डलने के बाद जो टेंडर फाइनल करा जाएगा, ठीक है ना, और टेक्निकल चीज़ें भी देखी जाएंगी। इन सब में देखने में करीब करीब 2 महीने तो लगेगा। जनवरी गया पूरा, ठीक है ना, जनवरी पूरा गया और फरवरी पूरा गया। जनवरी और फरवरी पूरा चला गया तो हम मान चलेंगे मार्च के मिड में वैकेंसी आ सकती हैं, या फिर मार्च के लास्ट में वैकेंसी आ सकती है। अगर सॉरी, अगर मान के चलते हैं मार्च के लास्ट तक वैकेंसी आ जाती है, ठीक, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद से करीब करीब 1 महीने तक आपका जो है ना फॉर्म डलते हैं। ठीक है ना, 1 महीने तक फॉर्म डलते हैं। मार्च के लास्ट तक वैकेंसी आएंगी, और मार्च के बाद जो है अप्रैल तक फॉर्म डलेंगे, यानी कि अप्रैल के महीने में फॉर्म डलेंगे। फिर आपके पास पढ़ाई के लिए रहेगा मई, जून और जुलाई, यानी कि 3 महीने। मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने फॉर्म डलते हैं, और फॉर्म डलने के बाद, ठीक है ना, हाई कोर्ट जो है, माननीय हाई कोर्ट जो है 3 महीने पढ़ाई के लिए देता है, स्टडी के लिए देता है, और तीसरे महीने या तीसरे महीने के एंड तक, ठीक है ना, जो है एग्ज़ाम करा लेता है। ठीक, तो जुलाई तक जो है स्टडी के लिए टाइम मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें तो अगस्त में पेपर होने के चांस हैं। ठीक है ना, तो अगस्त में पेपर हो सकता है, अगर मान के चलें इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा रहा, ठीक है, कुछ ना बन रहा, तो अगस्त में पेपर हो जाएगा। सितंबर में हो सकता है रिजल्ट आ जाए, क्योंकि पेपर होने के 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। लास्ट टाइम में जो पेपर हुआ था 5 जनवरी को, याद होगा आपको, ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर की वैकेंसी आई थी। 5 जनवरी को पेपर हुआ था, और वो जहाँ तक मुझे याद है 1 से 1.5 महीने में उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। तो इसी प्रकार से हर बार ऐसा ही होता है। ठीक, और 1 साल के अंदर फाइनली जो है ये सिलेक्शन दे देते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो नवंबर में जो है जैसे यहाँ बताया गया, अगस्त में पेपर हो सकता है और सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। तो सितंबर के आगे बात नवंबर में, या फिर हम कहें दिसंबर के लास्ट तक, यानी कि दिसंबर 2026, यानी कि नेक्स्ट ईयर अब तक जो है फाइनल हो सकता है। ये सारी चीज़ें रहीं तो यानी कि 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 2 सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है आपकी इंग्लिश और प्लस कंप्यूटर। बाकी सब्जेक्ट सबके करीब करीब ठीक ही रहते हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भी होंगे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका जीएस मजबूत होता है, अच्छा होता है जीएस। उन्हें अगर कमजोरी देख रहे तो वो होगी आपकी इंग्लिश की और कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए मेरा मानना है कि आप जो है प्रीवियस ईयर देख लें, प्लस लुसेंट की बुक देख लें, प्लस आप जो है
ट्रिपल सी के जो एग्ज़ाम ट्रिपल सी एग्ज़ाम होता है उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लें, इतने से आपका कंप्यूटर हो सकता है। इंग्लिश के लिए तो आप सभी को पता है, एसएससी वाली इंग्लिश पढ़ लो, प्लस प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, स्पेशली सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है ना। इंग्लिश में जनरली टेंस पूछे जाते हैं, ठीक, और एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। PQRS पूछे जाते हैं, और जो है तुम्हारे सिनोनिम पूछे जाते हैं, एंटोनिम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यही 4-5-6 टॉपिक पूछे जाते हैं, यहीं से इंग्लिश में आते हैं। लास्ट टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें 50 क्वेश्चन के करीब थे RO में और ARO में, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 50 में से कितने भी कम हो फिर भी 35 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी काम हो पाएगा। क्योंकि इसमें मेरिट जाती है 80% प्लस, 80% प्लस जाती है। अभी से लगोगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है।